नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि माया को लोग समझ ही नहीं पाया है और जो बेहोशी में है वही बेहोशी वाला ही कहते हैं कि माया दुश्मन है। तो पहली बात तो हम जागे ही नहीं है, हम कोमा में है, बेहोशी में हैं। इसीलिए तो हमारी सोच मर गई है, क्योंकि अगर हम जागरूक होते तो माया के बारे में सोच सकते, माया के विषय में जान सकते हैं। यह तो ऐसा हुआ कि एक इंसान कोमा में है, बेहोश है। अगर हम इनके सामने कोहिनूर हीरा रख दें और एक कांच का टुकड़ा रख दें तो न वह हीरा को जान सकेगा, न वह कांच के टुकड़े को जान सकेगा। मतलब जिसने भगवान को जाना नहीं वह माया को कैसे जान सकेगा, और जिसने जान लिया है वह तो पुकार पुकार कर कहते हैं कि न माया मरी न मन मरा। मतलब हमारे शरीर ने जन्म लिया, युवा हुआ, बुढ़ापा आया और मर गया, फिर भी माया को न जान सका। तो आजकल कहीं साधु संत कहते हैं कि माया को मारो, तो माया क्या छोटी तितली है जो तुम इसको हाथ में पकड़कर मार दोगे? और ऐसे कहने वाला को समझ लो कि यह भी ना समझ है। और जो माया को मारने की बात कोई करता है तो समझ लेना कि यह बेहोश है, यह ना समझ है, और इससे दूरी बना लेना, क्योंकि बेहोशी ऐसा चेपी रोग है। इसकी बेहोशी हमारे विचारधारा को मार देगी, क्योंकि हम इसकी बात पर विश्वास कर देंगे तो हमारी सोच शक्ति गहरी खाई में डूब जाएगी। और हमारे भारत में विश्वास का एक ऐसा व्यसन हो गया है कि किसी ने कहा कि माया से दूर रहना या आत्मा ही परमात्मा है, तो हमने विश्वास कर लिया, यानी मान लिया। इसीलिए तो हमारे भारत में इतने वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, संत मत और गीता जैसा कितना ही ग्रंथ है, फिर भी हमारी बेहोशी टूटती नहीं है। और हमारे महान ऋषि मुनियों ने, हमारे महान संतों ने यह ग्रंथ अकारण नहीं बनाए हैं। वह बड़े दयालु थे। इनके भीतर लोक जागृति की भावना थी, लोक कल्याण की भावना थी। वह हमारे कल्याणकारी मित्र थे। इसीलिए तो उन्होंने इतने वेद, ग्रंथ, संत मत बनाए, क्योंकि हमारी बेहोशी टूटे और जो हमारी ऊर्जा माया रूपी मकड़ी की जाल में फंसी है वह मकड़ी की जाल को समझ सके और इससे जान सके, और माया में रहकर भी माया से लिप्त न होकर आसमान में
उड़ सके, असीम की यात्रा कर सके और सुखी पंख लेकर आकाश की ओर उड़ सके। मतलब माया में रहकर भी अपनी ऊर्जा को मूलबंध से आज्ञा चक्र तक उठा सके, जहाँ न पद चिन्ह है, न बंधन है, न सीमा है। जैसे तुम देखो आकाश में उड़ने वाले पंछी, जो आकाश में उड़ा तुरंत ही इसकी सीमा टूट गई। फिर भी हम माया रूपी मकड़ी की जाल से सुखी पंख नहीं उड़ सकते हैं, न हम असीम की यात्रा कर सकते हैं। इसका एक ही कारण है, हम विश्वास कर देते हैं और वही विश्वास रूपी छुरी ने हमारी दोनों पंख को काट दिया है। हम अपंग हो गए हैं, तो क्या करें? किसकी बात को मानो मत, जानो, क्योंकि किसी ने तुमको लड्डू बनाने की स्टोरी सिखाई, लड्डू बनाने की रीत बता दी और तुम इसके पर विश्वास करके बैठ जाओगे और लड्डू नहीं बनाओगे, तो हमारा दो तरफी नुकसान हो सकता है। पहला तो यह कि इसकी बात सही है या गलत, तो आपको लड्डू बनाना पड़ेगा। फिर लड्डू बनता है कि नहीं, अगर तुम विश्वास कर दोगे तो न लड्डू बनेंगे, न स्वाद मिलेगा, न भूख मिटेगी। तो आओ समझे माया क्या है। तो जो हमारी दृष्टि देखती है वह सब माया है। यह पृथ्वी भी माया है, जल ही माया है, चंद्र, तारा, नक्षत्र, हवा, वनस्पति, फल, फूल, यह सब माया है। और मौके गर्भ में जो बूंद ठहराता है और वह बूंद मिटकर हमारा जन्म होता है, वह भी माया है। हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, वह सब माया है। और माया ही भगवान विष्णु की लीला है। हमारी 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतकरण भी माया है। उनमें से रस मिलता है, रस में से लहू बनता है, लहू में से वीर्य बनता है और वीर्य में से बीज बनता है और दूध बनता है। यह भी तो माया है। तो जिसकी उत्पत्ति है, जिसका नाम है, वही तो माया है। तो हम इसको कैसे मार सकेंगे? मारने की बात तो दूर, इसको जान भी कैसे सकेंगे? और माया के भीतर रहते ही माया से छुटकारा भी कैसे पा सकेंगे? कैसे हम माया रूपी मकड़ी की जाल में से आकाश की यात्रा कर सकेंगे, असीम की यात्रा कर सकेंगे? तो क्या करेंगे? तो क्या करें? पहले हम विश्वास को कम कर देंगे। विश्वास को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि विश्वास नाम का ऐसा इंजेक्शन है कि जो तुमने विश्वास कर लिया तो वही विश्वास नाम का इंजेक्शन आपको बेहोशी में ला देगा। इसीलिए पहला तो हमें यह काम करना पड़ेगा कि
कि किसी पर विश्वास मत करना। पहला इसकी स्टोरी को सुन लेना, बाद में यह स्टोरी, जैसे हमने लड्डू की बात की कि भाई लड्डू की स्टोरी से लड्डू की स्टोरी सच्ची है या गलत है वह नहीं जान सकेंगे, मगर हम प्रैक्टिकल करेंगे, इस स्टोरी को हम समझेंगे, इसको हम जान सकेंगे, लड्डू बना सकेंगे, तब तो हमको पता चलेगा कि यह सच बोल रहा है या ये गलत बोल रहा है। तो पहले हमें विश्वास को तोड़ना पड़ेगा और मानने की नहीं किंतु जानने की चेष्टा करेंगे। दूसरा, जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक अपनी मंजिल तक न पहुंच सकेंगे। तीसरी बात, हम शब्दों को यानी थियरी को साथ में रखकर प्रैक्टिकल करेंगे, तब पता चलेगा कि थियरी सही है या गलत। हम शब्द को छोड़ देंगे, इशारा पकड़ लेंगे। जैसे हम दिल्ली जा रहे हैं तो बीच में एक पत्थर लगाया हुआ आता है, इसमें शब्द से लिखा होता है कि दिल्ली 100 किलोमीटर, तो हमें यह पत्थर को भी छोड़ देना है और आगे चलना है तो हम दिल्ली पहुंच सकते हैं। मतलब माया का विस्तार मूलाधार चक्र से शुरू होता है और जहां हमारी दो आँखों के बीच में जहां दो भंवर है वहां तक माया का विस्तार है और दो आँखों के बीच में पहुंचकर वह खत्म हो जाता है। वहाँ से जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, वहाँ न माया है न मन है। तो यह माया की सीमा को माया में रहकर ही पार करना है। इसको हम कहते हैं असीम की यात्रा। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।